दिल्ली देहरादून हाईवे पर रोडवेज बस यात्री आशु अलवी के साथ चाय और 2 पराठों के 460 रुपए वसूलने का मामला विवाद का विषय बन गया है। आशु अलवी जो नई मंडी के रथेड़ी निवासी हैं, दिल्ली से सहारनपुर डिपो की रोडवेज बस से मुजफ्फरनगर आ रहे थे। बस चालक ने खतौली बाईपास के एक ढाबे पर बस रोक दी, जहां आशु और अन्य यात्री नाश्ता करने उतरे। ढाबे पर चाय और 2 पराठों का बिल 460 रुपए आया। महंगे बिल पर आपत्ति जताने पर ढाबा कर्मचारियों ने गाली गलौज की और धमकी दी कि यदि पूरा भुगतान नहीं किया तो उनकी ठीक कर देंगे। डर के कारण आशु को 460 रुपए का भुगतान करना पड़ा और फिर बस में वापस सवार होना पड़ा। यात्रा के दौरान रोडवेज अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले के विरोध में संयुक्त विकास शोषित कल्याण संघ के लोग आशु अलवी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी कीमत 5 स्टार होटल में भी नहीं होती और हाईवे पर बसों के रुकने वाले ढाबों पर यात्रियों से मनमानी वसूली की जाती है। संघ ने डीएम से मांग की कि संबंधित ढाबा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। ढाबा मालिक शारिक ने इस मामले को अपने खिलाफ साजिश बताया और कहा कि एक पराठा 40 रुपए का है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है ताकि उनके ढाबे की छवि खराब हो सके। इस मामले ने हाईवे पर बढ़ती मनमानी वसूली की चिंता को फिर से उजागर कर दिया है। प्रशासन मामले की गहनता से जांच करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईवे पर मौजूद सभी ढाबों और होटलों पर स्पष्ट रेट लिस्ट होना आवश्यक है ताकि यात्रियों के साथ मनमानी वसूली जैसी घटनाओं से मुजफ्फरनगर की छवि धूमिल न हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक है। मैं प्रिंस चौधरी ढाबा ओनर हूँ। सर, नेशनल हाईवे पे गेट पर आप ढाबा चला रहे हैं, आपकी शिकायत है 460 के खिलाफ। सर, ये मेरे खिलाफ साजिश है। ठीक है, 460 का कोई अकॉर्डिंग नहीं बैठता है कि 2 परांठों के 460। योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा की, उनकी सरकार में ऐसा हो सकता है? कोई चीटिंग, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। ठीक है ना। मेरे यहाँ 40 रुपये का एक पराठा है, 2 पराठे 80 रुपये के हैं। ये शिकायतकर्ता को आरोप है कि आपने 460 के पराठे दिए हैं। वो गलत है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। ठीक है ना। मेरे बिजनेस के खिलाफ मेरा कोई अपना ही है। ठीक है ना। वो साजिश कर रहे हैं कि इनका काम कैसे ख़राब कराया जाए, किस तरीके से ख़राब कराया जाए उसको। क्या उस नंबर की बस यहाँ आई थी जो? नहीं, उस नंबर की मेरे पास कोई रजिस्टर्ड बस ही नहीं है सर। आप चेक कर सकते हैं, उस नंबर की कोई मेरे पास रजिस्टर्ड बस ही नहीं है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। ठीक है ना। ये दूसरे ढाबे पे बस रुकी है और ढाबे का मेरा नाम डाला गया है कि इस ढाबे का नाम डाल दिया जाए। ठीक है। मेरे ढाबे की छवि ध्रुव करने के लिए ये काम किया जा रहा है कि ढाबे की छवि ध्रुव करी जाए। बाबा की सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है, कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। कोई नाम आशु अलवी है और परसों मैं दिल्ली से आ रहा था 10 से 10:30 के बीच में। जैसे ही खतौली गाड़ी रुकी आगे तो मैंने सोचा कुछ खा लें। होटल में बैठ गया। 2 पराठों के 460 रुपये मेरे से लिए गए। प्रिंस ढाबा है। उसके बाद मैंने उसका विरोध किया, भाई 460 रुपये कहेंगे। तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी और मारपीट करने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने रोडवेज के कर्मचारियों को भी बताया, मगर मैं बताया भी कि मैं डीएम साहब के यहाँ लिखित में दूंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जनता का जो शोषण हो रहा है इसको लगाम लगाया जाए और इसको जांच करी जाए। ये यूपी रोडवेज की थी, देहरादून जा रही थी वो दिल्ली से। लगभग उसमें 40 तो थे ही। आधा घंटा रोकते हैं खतौली पे। अब ये तो पता नहीं जबरदस्ती कैसे। बाकी तो स्टॉप था, आधा घंटे का स्टॉप रखा है उन लोगों ने और उसमें पूरा होटल वाले यात्रियों का शोषण कर रहे हैं। मैं माननीय डीएम साहब से निवेदन करता हूँ इस पर रोक लगाई जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 460 रुपये 2 पराठे 1 चाय के, और विरोध करने में मारपीट के लिए तैयार हो गए बंदे। तो मैं डीएम साहब के पास इसलिए आया हूँ कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जनता का शोषण रुकना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।